साथियों, जैसे कि आपको पता होगा आज है स्वामी विवेकानंद की जयंती और एक ऐसे शख्स हैं जो स्वामी विवेकानंद है। देख सकते हैं जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था और निधन इनका 4 जुलाई 1902 को हुआ था। ये भारत के आन बान शान है। जब 1893 में इन्होंने शिकागो, अमेरिका के शिकागो में जब अपने स्पीच से पूरी दुनिया को मोहित कर लिए थे और जो कहा जाता है पूरी दुनिया में भारतीय युवा जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगर कहा जाए तो दुनिया में सबसे बड़ा युवाओं का देश हिंदुस्तान है और स्वामी विवेकानंद ने युवाओं की जो ऊर्जा है, युवाओं का जो टैलेंट है, वो उन्होंने 1893 में शिकागो की धरती से वैश्विक मंच पे भारत के युवाओं के अंदर क्या टैलेंट है, उसके अंदर क्या क्षमता है, उसका प्रतिनिधित्व क्या था। तो कह सकते हैं जो विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद हमारे जैसे युवाओं की आन बान शान है और आज इनका जयंती है। तो इस जयंती पर देखेंगे इनका जो विशेष कोर्स है, पढ़ने की कोशिश करेंगे और देख सकते हैं साथी कहेंगे थोड़ा आगे की तरफ चलिए। देखिए स्वामी विवेकानंद की जयंती पे बहुत सारी प्रदर्शनी लगी है और इनका एक प्रभावित देख सकते हैं कोट्स है, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल बनोगे तो सबल बन जाओगे, यानी निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। तो देख सकते हैं ये बचपन की उनकी स्वामी विवेकानंद की फोटो है। देख सकते हैं तस्वीरों में ये स्वामी विवेकानंद की उनके समय की देख सकते हैं उनकी जीवन जो लीलाएं थी उस समय की विशेष प्रकार की फोटो यहाँ पर लगी हुई है। फोटो के माध्यम से बताने की कोशिश हो रही है। देख सकते हैं हमारे जैसे युवाओं के आन बान शान है और दुनिया में सबसे बड़ा युवाओं का देश हिंदुस्तान है और हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाते हैं। और इनका देख एक लाइन है, सोच भले ही नई रखो मगर संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। कहा जाता है जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनमें संस्कार इतना नहीं डेवलप है, तो वही स्वामी विवेकानंद ने अपने लैंग्वेज में अपने लाइनों में पहले ही कह गए कि सोच भले ही नई रखो मगर संस्कार हमेशा पुराने होने चाहिए। तभी हम जो भारतीय भूमि पर युवा का जो प्रतिनिधित्व है वही तब सामने आ पाएगा। और देख सकते हैं आगे भी इनकी लाइनें हैं, अपने बचपन से ही नरेंद्र के मन में सन्यासियों के प्रति बड़ा आकर्षण था और वे भी सन्यासी ही बनना चाहते थे। और एक सन्यासी युवा जब बनता है तो जब एक युवा सन्यासी बनता है तो उसकी जो तेज होती है पूरी तेज से दुनिया प्रभावित होती है। जब 1893 में शिकागो में विश्व मंच से जो भारतीय युवाओं ने ऐसे ललकारा कि पूरी दुनिया इनकी मुरीद हो गई और आज 12 जनवरी को हम बहुत हर्षोल्लास की भावना से स्वामी विवेकानंद की जयंती को मनाते हैं। कह सकते हैं युवाओं के आन बान शान है और भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए ये हम लोगों से बहुत पहले ये कारनामा कर चुके हैं। ये नहीं है कि इस मातृभूमि पर हम जैसे सिकोया का वृक्ष होता है 100 सालों तक जिंदा रहता है, मगर कुमुदिनी का पुष्प एक रात के लिए खिलता है लेकिन पूरे वायुमंडल को सुगंधित करके जाता है। स्वामी विवेकानंद का जीवन कुछ इसी प्रकार का था। वो जब तक रहे भारत के आन बान शान थे और भारत का वैश्विक मंच पर जो इनका प्रतिनिधित्व था वो कहीं न कहीं हम लोगों को मोटिवेट करता है। इनकी जो कोर्स की लाइनें हैं इनके देख सकते हैं लिखा है, अपने जीवन में जोखिम लो, अपने जीवन में जोखिम लो, यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद ये लाइन बहुत पहले कह दिए थे। और देख सकते हैं 12 जनवरी 1863 से 4 जुलाई 1902 जानते हैं 12 जनवरी जो हम लोग इनकी जयंती मनाते हैं और 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हो गया था। तो इनकी जो जीवन लीला थी वो बहुत बड़े टाइम तक नहीं थी, लेकिन जो भी थी हमारे जैसे युवाओं को समर्पित थी। और कहा जाता है दुनिया के किसी भी राष्ट्र के लिए युवा आबादी उसका फ्यूचर होता है। दुनिया के किसी भी राष्ट्र को अगर डेवलप करना है तो युवा आबादियों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। युवा आबादियों के कंधे पर देश का फ्यूचर टिका होता है। तो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले ही आके अपने माध्यम से अपने जो तेज है इसके माध्यम से बताने का प्रयास किए थे। और देख
सकते हैं इनकी जो रामकृष्ण शायद परमहंस है और स्वामी विवेकानंद है, इनको कुछ कहते हुए संत रामकृष्ण परमहंस से नरेंद्र बहुत प्रभावित हुए। हालांकि पहले उन्होंने परमहंस को अपना गुरु नहीं माना था, उन्होंने परमहंस के विचारों का विरोध किया, लेकिन वे उनके व्यक्तित्व की और काफी आकर्षित हुए, मतलब उनके व्यक्तित्व से काफी आकर्षित हुए थे। वे उनसे मिलने बार बार जाने लगे और कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद की छवि, रामकृष्ण परमहंस की छवि स्वामी विवेकानंद पर पड़ती है। कहा जाता है गुरु क्या होता है? गुरु हमारे जैसे युवाओं की संस्कार की जड़ों में क्या करता है, मेहनत और परिश्रम की शक्ति से उसमें क्या करता है, मतलब खाद डालने का प्रयास करता है और अपनी मेहनत और शक्ति से हमारे जैसे युवाओं में प्रवान शक्तियां प्रदान करता है। गुरु वही होते हैं जो दीपक की भांति स्वयं जल करके हमारे जैसे युवाओं को प्रकाश देते हैं। तो गुरु का सदैव हम लोग रिस्पेक्ट करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से हम लोग सीख सकते हैं कि इनके जीवन में गुरु का क्या महत्व है। दुनिया के